इस व्यक्ति को आवृत नहीं करता है। अनावरणात्मके भी आकाशे, आकाश में कोई आवरण नहीं है, लेकिन ये आवृत काय भवति, लेकिन इसको अनावृत नहीं करता है आकाश, ये आवृत काय होता है। आवृत काय माने जो हमने पीछे अंतर्धान सिद्धि पढ़ी थी, मतलब हो सकता है वो यहाँ हो, वो हमें देख सकता है, लेकिन हम योगी को नहीं देख सकते। तो आकाश तो यद्यपि अनावृत है, तो सब कुछ अनावृत होना चाहिए, जो कुछ आकाश में है वो दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए आकाश को, लेकिन ये धर्म योगी के ऊपर लागू नहीं होगा। अनावृत होते हुए भी आकाश उसको आवृत करके ही रखेगा, उसको ढक के ही रखेगा। तो अनावरणात्मके भी आकाशे भवति आवृत काय, सिद्धानाम अपि अदृश्य भवति, सिद्धों को भी नहीं दिखता है कभी। ये चलो हम मनुष्यों को ना दिखे, पर सिद्धों को तो दिखना चाहिए ना। तो बोले नहीं, कभी कभी वो सिद्धों को भी नहीं दिखता है, वो उसकी अपनी इच्छा, जब उसको ये लगता है कि भाई अभी मेरे को अपना रूप सिद्धों को भी नहीं दिखाना है, तो आकाश उसको अनावृत नहीं कर सकता है। जो स्थूल शरीर हैं हमारे, उसको तो आकाश आवृत नहीं कर सकता है। मानो कोई व्यक्ति इधर से दौड़ के आए, कोई उसके पीछे पीछे उसको ढूंढता हुआ पीछे पीछे दौड़े, तो वो कमरे में छिपेगा, बेड के नीचे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, आवृत करता रहेगा ना अपने को। और ऐसे भागते भागते फिर ग्राउंड में आ गया, तो अब कहाँ छिपे? तो आकाश उसको अनावृत कर देगा, लेकिन योगी को अनावृत नहीं करेगा। तो ये जो पिछले सूत्र में इन्होंने कहा काय संपत्त, उसको बता रहे हैं अगले सूत्र में। रूप लावण्य बलवज्र संहननत्वानि काय संपत्त। काय संपत्त ये है, तो जो तीन उसके परिणाम बताए थे भूत जय के, अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त तद्धर्म अनभिघातश्च। तो यद्यपि दूसरे नंबर पे काय संपत्ति आया था, लेकिन क्योंकि इसके लिए अलग से ही सूत्र बना दिया महर्षि पतंजलि जी ने, तो इसलिए भाष्यकार ने बीच वाले उसको छोड़ करके पहले और तीसरे के बारे में बता दिया। ये भी जो कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य के पास चले गए थे बचपन में, अब बचपन में गए हों, थोड़े युवा होके गए हों, आकाश गमन की सिद्धि है तो फिर कहीं भी जा सकता है। हाथ से पकड़ के बढ़ सकता है, कई चीजें हैं। नहीं, ये तो फिर वो हो गया अलंकारिक वर्णन हो गया, पर तो ऐसा लगता है हो ही गया होगा। पर ये जो प्राप्ति अंगुले अग्रेण अपि स्पृशति महान वाली है, तो भाई महान हो सकता है, फिर कितना भी महान हो सकता है। तो इतना महान हो जाए तो सूर्य फिर उसके लिए खिलौना हो जाएगा, और उसकी जो उष्णता है वो उसको दहन नहीं करेगी भूत। लेकिन ये तो बड़ी विचित्र सिद्धियां हैं भाई, आत्मा में इतनी शक्ति हो सकती है क्या? तो चलिए अब इसके रूप के बारे में बता रहे हैं। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्त। ये काय संपत्त है, उसका रूप कैसा हो जाएगा? दर्शनीय। और लावण्य का मतलब है कांतिमान, और बलवज्र का मतलब है अतिशय बल, वज्र जैसा बल। तो ये भी थी हनुमान जी के पास सिद्धि, किसी को घूंसा मार दें तो खत्म, उसके मुंह से खून ही आए। फिर उसको मारा था ना लंकेशी, क्या नाम था उसका, लंकनी, लंका के द्वार पे जो खड़ी थी, उसको एक घूंसा मारा तो राक्षसी थी वो, तो विशाल काय थी, एक ही घूंसे में उसके मुंह से खून आया और वो मर गई। तो ये अतिशय बल है। बलवज्र संहननत्वानि काय संपत्त, वज्र की तरह से संहनन माने वज्र के समान अंग सन्निवेश, ऐसी। तो ये शरीर की सिद्धियां हैं। आगे ये था भूत जय का। अब इंद्रिय जय से क्या होता है वो बताएंगे अगले सूत्र में। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। वो ही 5 रूप इंद्रियों के बताए हैं जो भूतों के बताए थे। तो इनका एक ग्रहण स्वरूप है इंद्रियों का, एक स्वरूप अपना रूप है, एक अस्मिता रूप है इनका, एक अन्वय रूप है, और अगला 5वां अर्थवत्ता है। और इनमें संयम करने से इन 5
इंद्रियों के जो भाग हैं इनमें संयम करने से इनको इंद्रिय विजय प्राप्त हो जाती है। सामान्य विशेषात्मा शब्दादि निर्ग्राह्य, ग्रहण क्या है वो बता रहे हैं। तो ग्रहण क्या है? सामान्य विशेषात्मा, सामान्य और विशेष का जो समुदाय रूप, उसी को तो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं ना। ग्रहण किसको कहते हैं हम? वैसे ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान मतलब किसी चीज का एक सामान्य रूप और एक विशेष रूप। सामान्य तो क्योंकि जाति होती है तो वो तो दिखेगा नहीं इंद्रियों से, चक्षु आदि से। उसके साथ जब विशेष को मिलाएंगे तो उसका दर्शन होगा, तो उसको हम ग्रहण कहते हैं। तो वही बता रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं कि ग्रहण क्या है? सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य, जो शब्द आदि जो 5 विषय हैं उनका सामान्य रूप और विशेष रूप का मिला हुआ जो समुदाय है, और जो हमारी इंद्रियों से गृहीत होता है, ग्राह्य है, उसको क्या कहते हैं? ग्रहण। तो ये इंद्रियों का ग्रहण रूप हो गया। तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम, तो वो जो शब्द आदि जो ग्राह्य विषय हैं उनमें इंद्रियाणाम वृत्ति, उस इंद्रिय के विषय को प्राप्त करने के लिए जो इंद्रिय का वृत्ति है, व्यापार है, उसको ग्रहण कह दिया। ग्राह्य वो विषय हो गए और ग्रहण इसका व्यापार हो गया, इंद्रिय का ज्ञान करना। नैचेत सामान्य मात्र ग्रहण आकारम, तो कह रहे हैं ये जो है सामान्य और विशेष दोनों का ही होगा ग्रहण हमेशा। सामान्य मात्र का ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य तो जाति होती है, तो उसको स्थूल इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। मनुष्यत्व देखना है तो कहाँ देखेंगे? तो स्थूल रूप भी होना चाहिए ना मनुष्य का, तभी तो मनुष्यत्व दिखेगा। अकेला मनुष्यत्व आप ढूंढने लगे बिना शरीर के तो पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा है ये नैचे तत् सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, क्योंकि सामान्य मात्र ग्रहणाकार नहीं होता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य ये कहा, ये कह रहे हैं ये। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है? कथम अनालोचितः स विषय विशेषः इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति, क्योंकि पहले तो इंद्रिय जो है ना सामान्य और विशेष का जो समुदाय है उसका आलोचन करती हैं, और आलोचन करके हमें बताती हैं कि ये रूप अच्छा है कि बुरा है, ये स्पर्श कठोर है कि मुलायम है, ये गंध सुगंध है कि दुर्गंध है, ऐसे बताती हैं ना। तो पहले क्या करती हैं? आलोचन करती हैं उसका, विषय का। तो कह रहे हैं कथम अनालोचितः स विषय विशेष, वो जो विषय विशेष है, अच्छा या बुरा कोई भी, वो जब तक इंद्रियों से आलोचित ना हो जाए, आलोचना जब तक ना कर ली जाए, तब तक इंद्रिय कैसे बताएगा? मन आदि कैसे उसका वो करेंगे, निश्चय कैसे करेंगे कि ये रूप आदि कैसे हैं? ये तो तब होगा जब सामान्य के साथ विशेष भी जुड़ा हो, तब वो ग्राह्य होगा, और तब मन उसमें इंद्रिय के साथ जुड़ करके ये निर्णय करेगा कि ये रूप सुंदर है या ये सुंदर नहीं है, ये स्पर्श कठोर है या मुलायम है, ये गंध अच्छी है या बुरी है, ये रस खट्टा है या मीठा है। ठीक है। कथम अनालोचित स विषय विशेषः इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति, तो मन की सहायता से वो कैसे उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा जब तक आलोचना ना की जाए। तो ये इंद्रियों का कौन सा रूप हो गया? ग्रहण स्वरूप। ग्रहण के बाद अगला क्या है? स्वरूप। स्वरूप क्या है? स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयो अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगतः समूहो द्रव्यम इंद्रियम। अब इंद्रियों का अपना स्वरूप क्या है? कह रहे हैं स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, जो बुद्धि सत्व है वो कैसा है? प्रकाशात्मना। प्रकाशात्मना माने ज्ञान प्रधान स्वरूप है। इंद्रियों का अपना स्वरूप ही, जो उनकी बनावट है वो ही कैसी है? प्रकाश की प्रधानता है, सत्व की प्रधानता है उसमें। प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयो अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत। पीछे पढ़ा था ना हमने 2 प्रकार के पदार्थ, युत सिद्ध अवयव भेदानुगत और अयुत सिद्ध
अवयव भेदानुगत, पिछले सूत्र में पढ़ा था ना, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो जैसे शरीर आदि क्या है, अयुत सिद्धा अवयव भेदानुगत, और वृक्ष जैसे देव और मनुष्यों का समूह है तो उसको क्या कहेंगे, युत सिद्ध अवयव भेदानुगत समूह। तो यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो सामान्य और विशेष का अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत जो समूह है उसको क्या कहा यहाँ पर, इंद्रियम द्रव्यम, वो इंद्रिय नाम का द्रव्य है। इंद्रिय नाम का द्रव्य, जैसे मानो एक इंद्रिय के बारे में हम सोचें कि चक्षु इंद्रिय क्या है, तो कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय सामान्य विशेष दोनों का अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत समूह है, जो कि प्रकाशात्मनः, प्रकाश की अधिकता वाला द्रव्य है। तो एक द्रव्य है ये इंद्रिय भी, और ये द्रव्य कैसा है, जिसमें प्रकाश की अधिकता है, और इसका अलग अलग पार्ट नहीं किया जा सकता। ये ऐसा समूह है, यद्यपि ये समूह ही है त्रिगुण का, लेकिन त्रिगुण का समूह होते हुए भी अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत समूह है, अलग नहीं किया जा सकता। माने वो अपने आप में एक अवयवी है, चक्षु इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय या घ्राण इंद्रिय ऐसे। और ये तो कैसा मान रहे हैं, उन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानते ना, आहंकारिक मान रहे हैं। तो ये तीसरा रूप बता रहे हैं, तेषाम तृतीयम रूपम, 2 रूप समझ में आ गए, ग्रहण और स्वरूप। तो ग्रहण रूप सामान्य विशेष दोनों का जो आलोचन किया जाता है इंद्रिय से, और फिर जो ज्ञान होता है वो हो गया ग्रहण रूप। स्वरूप क्या है, प्रकाश की प्रधानता है जिसमें, और अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत जो समूह है द्रव्य, एक इंद्रिय द्रव्य, वो इसका स्वरूप है। और तेषाम तृतीयम रूपम, तीसरा रूप क्या है, अस्मिता लक्षणों अहंकार, अस्मिता लक्षण वाला अहंकार, माने जिसको अस्मिता भी कहते हैं क्योंकि अहंकारिक है ना ये। तो ये इनका तीसरा क्या हो गया, तीसरा रूप अस्मिता, अस्मिता रूप है। अस्मिता रूप क्या है, अहंकार। चौथा, तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, अभी इसके बारे में थोड़ा और बता रहे हैं, अहंकार के बारे में कह रहे हैं, तस्य, तस्य माने अहंकारस्य, उस अहंकार का, सामान्यस्य जो सामान्य अहंकार है उसका, इंद्रियाणि विशेषा, इंद्रियां उसकी विशेष हैं। अहंकार क्या हो गया, सामान्य, और इंद्रियां क्या हो गई, विशेष। प्रकृति जो है वो तो सामान्य हो गई और कार्य जो है वो विशेष हो गया। तो अहंकार जो है वो इनका प्रकृति भी है इंद्रियों की, इनका सामान्य भी है वो। चौथा रूप इनका क्या है, चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मकाः प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणाः, जो त्रिगुण है वहां भी ऐसे ही आया था। जो चौथा रूप है, अन्वय रूप है, वो क्या है, व्यवसायात्मका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा, प्रकाश क्रिया और स्थितिशील है जिनका ऐसे गुण, और कौन से गुण, व्यवसायात्मकाः, ज्ञानात्मक, जो ज्ञान कराते हैं। गुण तो ऊपर से नीचे तक सभी जगह अन्वित हैं, पर उन गुणों की भी तो स्पेशलिटी है ना। तो ये जो गुण हैं त्रिगुण इंद्रियों वाले, वो क्या करवाते हैं, वो निश्चय करवाते हैं। व्यवसायात्मकाः त्रिगुणा, ये व्यवसाय कराने वाले, निश्चय करवाने वाले गुण हैं ये, कि रूप अच्छा है या बुरा है, गंध अच्छी है कि बुरी है, ऐसे गुण हैं ये। और कल से ना आप लोग पहले जो आज पढ़ाया है इसको ब्रीफ करेंगे, तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। चतुर्थम साहंकारिणा परिणामा, पंचमम रूपम, 5वां रूप क्या है इनका, गुणेषु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वम इति। तो वहां भी यही आया था, पुरुषार्थता भी एक गुण है ना इनका, त्रिगुण का। प्रयोजनता, वो क्या है पुरुषार्थता, प्रयोजनता, भोग अपवर्ग की प्राप्ति करवाना। तो ये जो 5वां है, पंचमम रूपम गुणेषु यद अनुगतम, त्रिगुण मात्र में जो अनुगत रहता है, ये 5वां रूप है इसका, भोग और अपवर्ग। पंचषु एव एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथा क्रमं संयमः तत्र तत्र जयं कृत्वा पंचरूप जयात् इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिनः। पंचषु एव एतेषु इंद्रिय रूपेषु, तो ये जो इंद्रियों के 5 रूप हैं,
इनमें यथाक्रमम संयमः। स्थूल से शुरू करते हैं, स्थूल फिर स्वरूप। देखो ये कठिन तो है वैसे, तो मतलब जिसको ये सिद्धि आ गई उसको आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट तो ऊपर ऊपर वाले का स्थूल रूप ही जानता है और ये 4 रूप और जानता है पीछे तक का। तो ये तो मतलब स्पेशलिस्टों का भी 5 गुना स्पेशलिस्ट हो गया। कहाँ से निकाल के ले आएगा पिछली पूरी जन्म कुंडली, ये बनी कहाँ से, क्या उनके उन गुणों में सत्व की अधिकता थी, ऐसा सब बता देगा। पंचमम रूपम गुणेषु यदनुगतम अनुगतम पुरुषार्थवत्वमिति पंचषु एव एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमम संयमः। तो क्रमशः इन 5 रूपों में ये संयम करता जाएगा और तत्र तत्र जयम कृत्वा, वहां वहां उस संयम को जय करके पंच रूप जयात इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिन। 5 रूपों को जीत लेने वाला योगी क्या कहलाएगा? इंद्रिय जयी, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। मेघनाथ, हाँ इंद्रजीत, इंद्रिय जीत भी कह सकते हैं उसको। इंद्र को जिसने जीता है तो इंद्रिय जयी तो बना ही होगा ना फिर। वो इंद्रिय जय तो कहते हो इंद्र को कि भाई इंद्र राजा को जीतने वाला, ऐसे उसका इंद्रिय जय जो उसको बोलते हैं इंद्रजीत, ऐसे भी उसका हाँ बड़ा बलशाली नहीं, वो तो है ही, बलवान तो था ही वो, इसमें कोई संशय नहीं है। सिद्धियां तो उसके पास भी। हाँ बिल्कुल सिद्धियां थी उसके पास, उसके पास सिद्धियां थी और यज्ञ आदि करते थे वो, अनुष्ठान से सिद्धियां प्राप्त करते थे। वो तो इन्होंने खंडित करवा दिया विभीषण ने, नहीं तो फिर वो कालजयी बन जाता, तो फिर नहीं जीत सकते थे उसको लक्ष्मण जी भी। तो घर का भेदी लंका ढाई, विभीषण को यदि वो नहीं निकालते तो फिर श्री राम शायद नहीं जीत पाते। तो जैसे वहां पर भूतों पर विजय प्राप्त करने से 3 बायो प्रोडक्ट हुए थे, क्या क्या? अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, काय संपत मिलता है, और जो भूतों के धर्म हैं वो अनभिघात, उसको अभिघात नहीं करते हैं। ऐसे इंद्रियों को जीतने से क्या होगा तो वो भी सुन लीजिए। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। इसके भी 3 ही लाभ हैं अतिरिक्त। कह रहे हैं वो इंद्रिय जयी जो बन गया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो मनोजवित्वम, उसके मन का वेग कैसा हो जाएगा? मन के जैसा। अब मन की गति कैसी है? प्रकाश से भी तेज है ना, तो मन तो जितनी देर में प्रकाश की तरफ जाए, मतलब नक्षत्र आदि की तरफ जाए प्रकाश, या उधर से इधर आए, तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगता है ना, 8 मिनट तो लगते ही हैं। और हमारी चक्षु के साथ मन जब जुड़ा हुआ है तो ऐसे देखा और तुरंत पहुंच गया, तो ये मन की गति है। तो ये क्या हो गया? मनोजवित्वम। मनोजवित्व माने मन जैसा वेग, द्रुत गति, मन के समान द्रुतता आ जाती है। तो मन कितनी फास्ट जाता है, ऐसा इसका शरीर जाएगा, मन के वेग के समान गति। तो ये गति तो ये सिद्धि तो सबको प्राप्त करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये है नहीं, हमारे तो कम से कम ये प्रवास करने वाली जो यात्राएं हैं इसमें काम आ जाए। कमर टूट जाती है खड्डों में जा जा के ना। तक बोलो बैठो जाके आ रहे हैं। हाँ तुरंत वहाँ है, हाँ मीटिंग बढ़ जाएगी। संगठन की नहीं, फिर तो दूसरी मीटिंग चलेगी। ये तो बड़ी अच्छी, मतलब मन की गति से शरीर जाए, तो बोला इतनी देर में तो आप पहुंच ही गए। दीदी जी इसको इंग्लिश में टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं। लाइक अभी आजकल आता भी है किसी किसी मूवीज में, आप कुछ छुओ तो एकदम से वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो वो तो यहाँ से नकल करके बताते हैं, अंग्रेजी वालों को तो क्या आता है। ऋषियों की कॉपी की है उन्होंने कहीं कहीं, अच्छी बात। और विकर्ण भाव है, ये भी अगली बात है। विकर्ण भाव है माने बिना कर्ण के सब व्यापार कर लेगा वो, बिना इंद्रियों के व्यापार कर लेगा।
आंख की कोई जरूरत नहीं है, बिना आंख के देख लेता है। ईश्वर भी तो देखता है ना बिना आंख के, बिना कान के सुनता है, ऐसे वो योगी भी सुन लेगा, बिना ग्रहण के सूंघ लेगा। तो ऐसा नहीं है कि जी फिर तो मतलब मौज हो गई, तो फिर हलवाई की दुकान पे जाके जलेबी खाएगा, ऐसा नहीं करता वो, क्योंकि इन सारी इंद्रियों को जीत करके वो इंद्रिय जय हुआ है, इसलिए ये विषय उसके लिए कोई मायने रखते ही नहीं है, ऐसा करता नहीं है वो। पर उसके पास सामर्थ्य है। एक करोड़पति के पास एक ठेले वाले की रेहड़ी में से पानी पूरी खाने की सामर्थ्य है कि नहीं है? है, लेकिन वो खाता नहीं है सामर्थ्य होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ऊपर चला गया, उसके पास उससे हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुना अच्छे खाने के पदार्थ हैं, तो खाएगा क्यों वहां पे? तो इसके पास बिना इंद्रियों के भी इंद्रिय के विषयों का भोग करने की सामर्थ्य है, लेकिन करता नहीं है ये, क्योंकि उससे तो ऊंची चीज उसको मिल रही है ना। लेकिन इसके पास ये सामर्थ्य आ जाती है, विकर्ण भाव है, बिना शरीर के या बिना इंद्रियों के उनके व्यापार करने में समर्थ हो जाता है। और प्रधान जयश्च, माने सारी इंद्रियों की, अहंकार की, अस्मिता की तो बात छोड़ो, मूल प्रकृति को भी जीत लेता है, ये प्रधान जयी हो जाता है। तो इससे बस ये पता लगता है कि कितनी क्षमताएं हैं मनुष्य की। जो मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीजों से हार बैठता है और फिर उसको सुनाना पड़ता है मनुष्य तू बड़ा महान है, और एक वो जिसको बोलते हैं ना डिजेनरेशन, बॉडी डिजेनरेट हो जाता है, फिर उसको योग आदि से रीजेनरेट करना पड़ता है, तो वो नहीं होगा फिर, क्योंकि इसकी इतनी क्षमताएं हैं, तो इतनी थोड़ी चीज से वो मतलब क्यों अभिभव होगा। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में करते हैं ना, वो ऐसे आता है प्रसंग उनका, जब वो माया के विषय में करते थे तो कुछ भी ऐसे ही तुरंत उत्पन्न करते रहते थे। हाँ। कि दिखाने के लिए तो माया है सब, ये हाँ। मिथ्या ज्ञान ऐसे सिद्ध हाँ। करने के लिए तुरंत से बना देते थे कुछ। तो ये तो सब ठीक ही है बात। तो ऐसे योगियों के लिए वो कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो ऐसे नहीं छूट सकता है संसार, जब इसकी व्यर्थता हमारे गहरे से गहरे अस्तित्व के सामने अभिव्यक्त हो जाए, निरर्थकता तो, और सार्थकता कोई हाथ में आ जाए तो ही छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूट सकता है। दिमाग से सोचने से नहीं छूटती हैं चीजें, जब व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष देख लेता है तो ही छूटता है, ऐसे नहीं छूटता है। कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम, इसके शरीर को अनुत्तम गति लाभ हो जाता है, माने जिससे उत्तम कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा गति का उत्तम लाभ हो जाता है। अनुत्तम गति लाभ, कैसा गति लाभ? मनोजवित्वम, मन के वेग के समान शरीर की गति हो जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे व्यक्ति पेन से लिख रहा है ना, और मन बहुत फास्ट चल रहा है, तो शब्द छूट जाते हैं बीच में, क्योंकि हाथ की गति कम है, मन की गति तेज है, तो उसको लगता है व्यक्ति को कि मैंने लिख दिया, फिर वो छूट जाते हैं। और मन की गति के साथ हाथ की भी गति चले तो फिर तो मिनटों में कुछ भी लिख डालेगा, क्योंकि सोचने में तो कितने टाइम लगता है। तो कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम, तो इसका मतलब हम तो ये जो हाथ पैर और इंद्रियां हैं, ये बिल्कुल भूठे भूठे प्रयोग कर रहे हैं। इनकी जो गति है उसका 100 भी प्रयोग कर नहीं रहे हम, तो मतलब ऐसे ही पड़ी हैं हमारी तो सारी शक्तियां, बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की, सब ऐसे ही पड़ी हैं। जब इतना हो सकता है तो भाई इसके मुकाबले में हमारी गति कहाँ है आज? इसी में ही आया था ना पीछे, प्रथम पाद में आया था शायद, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्य शोचती जनान, एक शब्द में से कुछ, योगी जो है प्रज्ञा प्रासाद के ऊपर आरूढ़ होकर के और नीचे वालों को ऐसे देखता है जैसे कोई चींटी आदि घूम रहे हों। इसमें है ये प्रथम पाद में, निर्विचार वैशारद्य में है शायद। कौन सा सूत्र है ये? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, क्या संख्या है? 47। हाँ यही तो है,
प्रज्ञा प्रासादम आरुह्य अशोच्य शोचतो जनान, अशोच्य होकर, शोक रहित होकर के, शोचतो जनान, भूमिष्ठान, जो भूमि पर स्थित है ना शोक से युक्त व्यक्ति, उनको देखता है। कैसे देखता है? शैलस्थ सर्वान प्राज्यों अनुपश्यति, जैसे कोई पहाड़ पे खड़ा होकर के और भूमिष्ठ लोगों को देखे तो कैसे दिखेंगे? वो चींटी जैसे लगेंगे, कीड़े मकोड़े, और ऐसे लगेंगे कि देखो मैं कितनी फ्रेश एयर में हूँ और ये कितने उसमें घुटन में क्यों जी रहे हैं, ये भी मेरी तरह ऊपर आ जाएं यहाँ पहाड़ पे जैसे मैं आ गया। तो ऐसे योगी हम जैसे सामान्य लोगों को देखता है कि देखो इनके पास कितनी सामर्थ्य है और ये उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखता है योगी उस सामर्थ्य से युक्त होने के बाद। तो चलिए इसको पूरा कर देते हैं भाई। विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभो विकर्ण भाव। विदेहानाम इंद्रियाणाम, जिसकी इंद्रियां नहीं हैं तो उसको क्या कहेंगे? विदेह। शरीर और इंद्रियों के बिना, विगत देह और विगत इंद्रियाणाम, अभिप्रेत देश काल विषय आक्षेपो वृत्ति लाभ, जो भी इसका अभिप्रेत देश है, काल है या विषय है जिसकी इसको अपेक्षा है, उसका वृत्ति लाभ ये कर लेता है। विकर्ण भाव, इसको विकर्ण भाव कहा है। बिना शरीर और इंद्रियों के जो भी इसको अभिप्रेत है उसकी प्राप्ति कर लेता है। और सर्व प्रकृति विकार वशित्वम प्रधान जय इति, तो यहाँ सर्व प्रकृति का मतलब क्या है? सर्व प्रकृति, प्रकृति कितनी है? प्रकृति है 8, 5 तो तन्मात्राएं, एक अहंकार 6 और एक अस्मिता 7 और एक मूल प्रकृति 8 है। 8 प्रकृति है ना। और ये कार्य कितने हैं? 16, 11 इंद्रियां, 5 भूत। तो वहां पर यहाँ पर कहा है सर्व प्रकृति विकार वशित्वम, सर्व प्रकृति और विकार ऐसे है, सर्व प्रकृतिश्च और विकारश्च ऐसे। तो सभी प्रकृतियों को और उनके विकारों को, उनको वश में करके प्रधान जय इति, प्रधान जय बन जाता है। एताः तिस्र सिद्धयो मधु प्रतीका उच्यन्ते, तो ये जो इंद्रिय जय के बाद 3 सिद्धियां मिली ना, मनोजवित्वम, विकर्ण भाव, प्रधान जयश्च, इन तीनों सिद्धियों को बोलते हैं मधु प्रतीका। और ये अनवर्थ संज्ञा ही है, मधु जैसी ही प्रिय हैं ये। एताश्च कर्ण पंचक रूप जयात अधिगम्यन्ते, तो ये पांचों इंद्रियों के जो 5 स्वरूप हैं उनको जीतने से ये अधिगम होता है, इनकी प्राप्ति होती है। ये तो पाठ्यक्रम है, ऐसा लगता है ये सिद्धि करो, ये करो, मतलब पाठ्यक्रम में शामिल विषय होते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। तो हमने तो कर ही रखा आपके पाठ्यक्रम में शामिल, एमए में। तो ये समझ में तो एमए में ही आएगा। अब आप बच्चों को एलकेजी में समझाओ तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो चलिए, भूतों पर विजय प्राप्त हो गई, आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई, और दोनों भूत और इंद्रिय जैसे जो 3-3 सिद्धियां मिलती हैं वो आपको प्राप्त हो गई, मधु प्रतीका सिद्धियां। और अब अगला जो उपलब्धि है वो कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।